अमन सुकून आसमान से नहीं उतरता, ये पैदा करना पड़ता है। माहौल को खुद खुशगवार बनाना पड़ता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज फिर से मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं। आज मैं आपको एक अनोखे टॉपिक के से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ। वो टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, या हाउ टू थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम, हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी, हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, थिंक पॉजिटिव टू achieve your goals, how to think positive thoughts every day. सो नाजरीन, ये वीडियो को आगे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हमेशा की तरह आप सब से यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. So stay with me till the end of the video. So my YouTube family, today along with showing the beauty of my city, I will discuss many things with you about positive thinking. हम हमेशा एक कहावत सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये कहावत पूरी तरह से सही है, क्योंकि हमारा मन एक वक्त में एक ही विचार कर सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। इससे जुड़ी मुझे कुछ अशार याद आ रहे हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहें। Positive thinking helps with stress management and can even improve your health. Practice overcoming negative self-talk with example provided. Is your glass half empty or half full? How you answer these age-old questions about positive thinking may reflect your outlook on life, your attitude towards yourself, and whether you are optimistic or pessimistic, and it may even affect your health. Indeed, some studies show that personality traits such as optimism and pessimism can affect many areas of your health and well-being. The positive thinking that usually comes with optimism is a key part of effective stress management, and effective stress management is associated with many health benefits. If you trend to be pessimistic, don't despair. You can learn positive thinking skills. इसके साथ ही मुझे और अशार याद आ रहे हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहें। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, इस ज़िंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊँगा। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए, बस सही बने रहिए। गवाही वक्त और खुदा दे देगा। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर बनकर वही चमकता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। माना कि परेशानी जल्दी नहीं जाएगी,
माना कि परेशानी जल्दी नहीं जाएगी, मगर मुस्कुराने से वक्त जल्दी बीत जाता है। पॉजिटिव रहने से हम अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता। एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है। एक निश्चय से सब कुछ बदल देता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियाँ बना लेता है। अमन सुकून आसमान से नहीं उतरता, ये सब पैदा करना पड़ता है। माहौल को खुद खुशकोरा बनाना पड़ता है। इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं फ्रेंड्स, इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं या हो रही हैं, तो निश्चित रूप से उसको देखने का भी नज़रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अर्थात हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी घटना को सकारात्मक रूप में देखते हैं और उसमें ये खोजते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है और उसी अच्छाई से सीख लेकर नित्य अपना जीवन सफल बनाते चले जाते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें जो कुछ समय के लिए उस घटना से दुख ज़रूर होता है, लेकिन बाद में यही पता चलता है कि ये हमारे अच्छे के लिए हुआ। मैं आपको एक ऋषि के दो शिष्यों की कहानी सुनाती हूँ। ऋषि के दो शिष्यों में से एक सकारात्मक सोच वाला था और दूसरा नकारात्मक सोच वाला था। सकारात्मक सोच वाला हमेशा दूसरों की भलाई तथा दूसरा नकारात्मक सोच वाला बहुत क्रोधित था। एक दिन ऋषि दोनों शिष्यों को लेकर वन में परीक्षा लेने गए। एक फलदार वृक्ष के पास दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि ठहर गए। ऋषि ने पेड़ की ओर देखा और शिष्यों से कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। सकारात्मक सोच रखने वाले शिष्य ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि ये पेड़ बहुत ही विनम्र है। लोग इसको पत्थर मारते हैं, फिर भी ये पेड़ बहुत ही विनम्र है, कुछ कहे फल देता है। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए। कितनी भी परेशानी हो, विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को फलदार पेड़ की तरह अपना जीवन जीना चाहिए। परमार्थ में ही अपने जीवन का पालन करना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले शिष्य ने गुस्से से कहा कि ये पेड़ बहुत धूर्त है, बिना पत्थर मारे ये कभी फल नहीं देता। इससे फल लेने के लिए इसे मारना ही पड़ेगा। मनुष्य को अपनी आवश्यकता की चीज़ें दूसरों से छीन लेनी चाहिए। यदि संसार में जीना है तो पत्थर मारे बिना काम नहीं चलेगा। कुछ अभिष्ट की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय पत्थर मारना ही है। अब उदाहरण हमारे सामने है। पेड़ दोनों शिष्यों के लिए समान है, केवल सोच का फर्क है। पेड़ किसी प्रकार का विभेद दोनों के बीच नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों शिष्यों की सोच के कारण पेड़ की देने की उपयोगिता बदल रही है। जितना पेड़ सकारात्मक सोच वाले को अपनी शुद्धता प्रदान करता है, उतना नकारात्मक सोच वाले को भी प्रदान कर रहा है। लेकिन सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। नकारात्मक सोच के नेगेटिव थिंग्स के व्यक्ति अच्छी चीज़ों में भी बुराई ही ढूंढते हैं। गुलाब के फूल को देखकर हम सीख सकते हैं, कांटों से घिरा होने के बाद भी संसार को खुशबू दे रहा है। गुलाब का फूल चारों तरफ से संकटों से घिरा है, लेकिन अपनी खुशबू बिखेरने के कार्य को नहीं छोड़ रहा है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि सकारात्मक सोच का अर्थ नकारात्मक बातों को कम सोचना है। सकारात्मक सोच की भी अपनी सीमा होती है। नकारात्मक सोच को बिल्कुल भी समाप्त नहीं कर देना चाहिए। सकारात्मक सोच से व्यक्ति की तरक्की होती चली जाती है और अनावश्यक तनाव से मनुष्य बचता है, जिससे स्वास्थ्य हेल्थ ठीक रहता है।
फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ और बातें भी शेयर करना चाहूँगी कि कामयाबी का तो जुनून होना चाहिए। कामयाबी का तो जुनून होना चाहिए। मुश्किलों की क्या औकात है। लुटा देना अपना हर एक कतरा अपनी मंजिल के लिए। लोग तरस उठें कि तेरी एक महफ़िल के लिए। ज़िंदगी में कितना भी बड़ा चैलेंज आपके सामने क्यों ना आए, उसको स्वीकार कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही आपको चेंज भी करती है। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जिस दिन मन हारने लगे, उस दिन बस एक ही बात सोचिएगा कि मैंने शुरू तो किया ना। तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें।